नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ब्रूस ग्रेसन नाम के एक मानसोपचार तज्ञ है और उन्होंने एनडीए पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करी है। आज हमने उनके ही केस में से आज की इस कहानी को हमने लिया है। वो ये कहते हैं कि उनकी मुलाकात एक बार एक ऐसे इंसान से हुई थी कि जहाँ पर उस इंसान ने अपना एनडीए का जो अनुभव था वो कुछ इस तरीके से कहा। वो पहले इंसान ये कहता है कि मैं आर्मी में था और आर्मी में उनकी इराक में कुछ पोस्टिंग हुई थी और बाद में दोस्तों इराक में पोस्टिंग होने के बाद एक बम फटा था और उसमें उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो चली गई थी। कुछ ऐसी दुर्घटना हुई थी कि जिसकी वजह से सुनने की उनकी शक्ति चली गई थी। बाद में अपने देश में लौट आए और अपनी ज़िंदगी वो जीने लगे। और एक दिन जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे दोस्तों, तो वो ये कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी चला नहीं रहे थे, उनके साथ कोई परिवार का इंसान था, वो गाड़ी चला रहे थे और इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और इसमें दोनों को चोट लगी थी। और ये जो इंसान था जिसने अपनी कहानी कही है, वो ये कहता है कि मैंने अपने आप को एक्सीडेंट के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं हवा में उड़ता हुआ मैंने देख सका। और उसने ये कहा कि मैं एक ऐसे बहुत ही सुंदर जगह पे पहुंच गया। उस जगह के बारे में वो ये कहता है कि वहाँ पे चारों दिशाओं में सुंदर सुंदर फूल पौधे थे, सुंदर सुंदर ऐसे फल थे कि जिसको हम पृथ्वी पर नहीं देखते। उसने ये कहा कि एकदम सुंदर ऐसा वो स्थान था जैसे हम कहें कि हम हमेशा ही वहीं पे रह जाए। किसी के जीवन में कितनी भी खुशियाँ हो, लेकिन वो भी अगर एक पल के लिए वहाँ जाए तो वो सारी खुशियाँ अपने जीवन की पृथ्वी पर की खुशियों के सामने वो जो खुशी थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। इसलिए कोई भी इंसान वहाँ पर खुशी से रहे। और बाद में उस इंसान ने एक हैरान कर देने वाली बात कही। उसने ये कहा कि दुर्घटना के बाद जो मैं आर्मी में था जब दुर्घटना हुई थी, उसके बाद मैं सुनता ही नहीं था, मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, मैं सुनने ही नहीं पाता था। मैं कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी उसने कराए थे लेकिन उसका अच्छे से फ़ायदा उसको नहीं हुआ था। लेकिन इस दुनिया में जब वो अभी पहुंच गया था, वहाँ पर वो पंछियों की आवाज़ या फिर अलग अलग वहाँ पे जो संगीत था या फिर ध्वनि थी, उसको वो बहुत ही अच्छे से सुन सकता था। उसको इतना अच्छा लग रहा था कि वो ये कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे सारी चीज़ों को मैं अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। और उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और बाद में उसने ये कहा कि मुझे उस तरीके से कुछ संदेश मिले कि अभी फिर से तुम्हें जाना होगा। उस इंसान ने कहा कि मुझे नहीं फिर से पृथ्वी पर जाना, वहाँ पर मेरा जो जीवन है थोड़ा सा दुखमय ही है। लेकिन उसको ये कहा गया कि तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, इसलिए तुम मत चिंता करना, आगे ज़रूर कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें पृथ्वी पर जाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में उस इंसान ने दोस्तों वो बात मानी और फिर से वो पृथ्वी पर आया। और वो जो इंसान है उसने ये कहा कि पृथ्वी पर उसका बाद में वैसा ही जीवन शुरू हुआ जैसे वो सुन नहीं पाता। तो इस तरीके से उसका अनुभव था दोस्तों। ये जो अनुभव है हमको यही सिखाता है कि इंसान के जीवन में कोई यहाँ पे हैंडीकैप हो तो या कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, ऐसी जो चीज़ें है वो उस दुनिया में नहीं होती। उस दुनिया में कहीं ना कहीं हम पूरे तरीके से परफेक्ट ही होते हैं। बस कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ आजीज़ें आनी या फिर संघर्ष करना ये महत्वपूर्ण होता है आत्मा के जीवन में। इसलिए वो पृथ्वी पर आकर ऐसे दुख का चयन करती है। लेकिन आत्मा के स्वरूप में हम पूरे तरीके से परफेक्ट ही होंगे। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग होंगे तो उनको ये भी लग सकता है कि अगर ऐसा ही सच है तो मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से जीवन क्यों जी रहा हूँ या फिर मुझे तो मरना ही चाहिए, ऐसे किसी भी इंसान को लग ही सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन को यहाँ पर जी रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे आत्मा ने ये सारी चीज़ें चयन करी है। ये आखिर क्यों चयन की है इसका अभी जवाब हमें नहीं पता, लेकिन एक दिन ज़रूर पता चलेगा। लेकिन हम हमारे आत्मा के सामने बहुत छोटे हैं, इसलिए जितना हो सके आप उसका सम्मान करना और जीवन में आगे बढ़ना। एक ना एक दिन आपको इन सारी चीज़ों का जो जवाब है वो बहुत ही अच्छे से मिलेगा। सर्वशक्तिमान का ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है। आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको आपके किसी अपने के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करवानी है या फिर खुद से सीखनी है, इसके साथ साथ अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना आकाशिक रिकॉर्ड भी करवाना हो, तो फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी एक अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।